हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का गणित विषय पर है। आप लोगों का गणित में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनका मैं वीडियो लाया हूँ। इसी तरह का वीडियो आप लोगों का परीक्षा में दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा परीक्षा में। बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षा में क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोग कंप्लीटली बने रहिएगा। और आगे आने वाले जितने भी विषय है सबका मैं वीडियो देने वाला हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को सभी प्रकार का जो वीडियो है, सभी विषय का वीडियो है, आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का देख सकते हैं, ये जो मैथ विषय में आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं, पढ़िएगा पहले। एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है। इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है इसमें क्या कहा गया है, क्या चाहिए इसको। चौथा कोण चाहिए, तीसरा कोण तो दिया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज जिसका 4 कोण होता है, तो चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग कितना होता है ये जानना है हमको। वह है आपका 360 डिग्री। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 100 डिग्री, बी बराबर मान लेते हैं 98 डिग्री, सी बराबर 92 डिग्री और डी जो कोण है इसको हमको लाना है। ये मेरा दिया हुआ नहीं है, चौथा कोण ही है, ठीक है। तो अब लिखिएगा क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अभी हम बताएंगे कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा आप, उसके बाद लिखिएगा कि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, चारों कोण आप मिला के कितना होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो जो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको आप बैठा दीजिए। तो जैसे ए का वैल्यू जो हम लोग लिखे हैं वो कितना लिखे हैं, ए बराबर 100 डिग्री, बी बराबर 98 डिग्री, सी बराबर 92 डिग्री और डी जो चौथा कोण है हमको निकालना है। तो चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर 360 डिग्री लिख देंगे इधर। आप 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है आपका 290 डिग्री। कितना हुआ 290 प्लस जो डी है उसको लिख दिए बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको डी का वैल्यू निकालना है ना, मतलब चौथा का कोण निकालना आपको। तो डी रख दीजिएगा बराबर, आप क्या कीजिएगा, देखिए इधर पहले से ही दिया हुआ है कितना, बराबर के बाद दिया हुआ है 360 डिग्री। अगर आप इसको ले जाए तो क्या होगा, 290 डिग्री को अगर उधर ले जाए बराबर के उस साइड, तो हम जानते हैं कि बराबर उस साइड जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस था इसलिए इधर गया तो माइनस हो गया। तो डी बराबर आपका कितना निकल गया, 70 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आपका चौथा कोण क्या हो गया, चौथा कोण आप लिख दीजिएगा 70 डिग्री, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर दूसरा नंबर में जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि आकृति में यदि कोण ए ओ बी बराबर 140 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर है, देखिए क्या दिया गया है, कोण ए ओ बी जो दिया है वह कितना डिग्री का है, आपका 140 डिग्री, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए सी बी, मतलब ये कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट वाला केंद्र वाला कोण होता है, ठीक है, वह आपका जो वृत्त के स्पर्श कोण होगा उसका हमेशा क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो ये जो केंद्र वाला कोण है, ये स्पर्श जो वृत्त को स्पर्श करता है वो कोण का कितना होगा, डबल हो जाएगा। तो अगर ये हम निकालेंगे ए सी बी निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा ए ओ बी, देखिए लिख दिए हम क्या, कोण ए ओ बी बराबर कितना आपका 140 डिग्री।
तो आपको निकालना ए सी बी निकालना है। तो आप लिखिएगा तब ए सी बी बराबर आप क्या लिखिएगा कि इसका आधा, ए ओ बी का ए सी बी जो है उसका आधा होता है, तो ए ओ बी बटा क्या लिखिएगा 2 लिख दीजिएगा, आधा मतलब 2। तो ये जो कोण दिया है ए ओ बी वह कितना आपका दिया 140 डिग्री, उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। उसका आधा मतलब क्या 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री आपका ये कोण निकल गया ए सी बी, आपका कितना है बिल्कुल करेक्ट आंसर 70 डिग्री है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो केंद्र पर बना हुआ कोण का जो वृत्त पर बना हुआ कोण जो बनेगा वह उसका आधा ही होगा, मतलब 140 है तो वो आप जान लीजिएगा उसका आधा मतलब कितना हो गया 140 का आधा 70 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार कुछ भी दे दे 140 की जगह और भी कुछ दे दे, मान लीजिए 90 देगा तो बोलेगा आपका जो वृत्त का स्पर्श बिंदु पर बना कोण जो है उसको अगर बोलेगा कितना होगा तो 90 का आधा कर दीजिएगा 45 डिग्री, कोई भी मान दे दे आप इसको निकाल दीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज के 3 कोण कितना कितना है, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरा भी है आपका कि एक चतुर्भुज के 3 कोण कितना आपका 110 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे हम एगो बनाए उसी प्रकार दूसरा भी ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप पहला कोण को मान लीजिएगा ए, दूसरा कोण को बी, तीसरा कोण को सी और चौथा कोण जो निकालना है उसको डी मान लीजिएगा, ठीक है। माना चौथा कोण बराबर डी लिख सकते हैं आप, कि अगर आप लिख लीजिएगा कि माना चौथा कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लिखिएगा क्या कि जब भी चतुर्भुज बोलता है कि तो उसका 4 कोण होता है तो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम मेरे पास क्या है ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है और डी कोण है, तो बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। उसमें से जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है देख सकते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, उसके बाद बी का वैल्यू कितना दिया है आपका 70 डिग्री और डी का वैल्यू सी का वैल्यू दिया गया है आपका 90 डिग्री और डी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों जो दिया हुआ है इस तीनों को जोड़ दीजिए 110 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री सबको जोड़ दीजिएगा, कितना होगा एक 270 हो जाएगा। प्लस डी का वैल्यू जो है निकालना है आपको, तो डी बराबर आप क्या कीजिएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये तीनों को जोड़ के कितना हो गया 270 प्लस डी बराबर 360 डिग्री। तो सिर्फ डी निकालना है तो क्या करना है डी को रख देंगे और 360 डिग्री को उधर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो बराबर के उस साइड ले जाने पर जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, इसलिए 270 जो था प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। तो 360 में से 270 घट गया तो आपका डी बराबर कितना निकल गया 90 डिग्री, यानी चौथा कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग इस प्रकार बनाइएगा तो एक नंबर भी आप लोग का मिस नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो दिया गया है वह है आपका 4 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है आपका कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है आपको ये जो त्रिभुज के 3 भुजा है इसको कुछ मान लीजिए, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर हम मान लिए, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज का अगर 3 गो भुजा दिया हुआ रहे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हिरनों का सूत्र। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि 3 गो भुजा अगर कोई त्रिभुज का दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हिरनों का सूत्र, ठीक है।
और अगर 2 भुजा दिया हुआ रहे तो उसको लगाएंगे क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो मेरा ये 3 भुजा दिया हुआ है इसलिए इसको हम लोग निकालेंगे हिरनों का सूत्र से। तो हिरनों का सूत्र जब भी आप निकालिएगा तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, अर्ध परिमाप, जिसे हम लोग एस कहते हैं। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2। तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। पहला भुजा कितना है आपका, ए कितना है 3, और दूसरा भुजा जो कितना है आपका 4, और तीसरा भुजा क्या है आपका 5। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा 2 काट दीजिएगा, कितना निकलेगा 2 देके अगर 12 को काटिएगा तो क्या निकलेगा 6 निकल जाएगा। तो आपका एस निकल गया, कितना 6 निकल गया आपका एस। उसके बाद देखिएगा इसका जो सूत्र होता है हिरनों का सूत्र, उसको क्या लिखिएगा, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप सूत्र रूट अंडर, उसके बाद क्या एस, उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं कि एस बराबर यहाँ पर जो है आपका कितना निकला है, तो वो 6 है। तो देखिए एस के जगह पर 6 बैठा दिए। उसके बाद एस माइनस ए, तो देखिए एस का वैल्यू हो गया 6 और ए का वैल्यू क्या था आपका 3 रखे थे हम लोग, इसलिए 3 बैठा दिए। उसके बाद क्या होता है एस माइनस बी, तो एस का वैल्यू हो गया 6 और बी का जो वैल्यू है वो हो गया आपका कितना 4 सेंटीमीटर, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना। और उसके बाद देख सकते हैं कि एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू हो गया 6 और सी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखिएगा 6 माइनस 5। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो फिर से लिखिएगा बराबर देके आप क्या कीजिएगा रूट अंडर 6 हो गया इधर, और यहाँ देख सकते हैं कि 6 में से 3 गया तो कितना हुआ 3, 4 में 6 में से 4 गया तो कितना हुआ 2, 6 में से 5 गया तो कितना हुआ 1। इस प्रकार लिख दीजिएगा इसको। अब क्या कीजिए इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, किसको तोड़िएगा 6 को तोड़िए, क्या तोड़िएगा 2 गुना 3 6 हो गया। अब उसके बाद क्या है 3 दिया हुआ है 3 बैठा दिए, 2 दिया हुआ है 2 लिख दिए, और उसके बाद 1 दिया हुआ है 1 लिख दिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है सूत्र होता है वह क्या कीजिएगा कि कोई भी रूट के बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग के बाहर निकालने के लिए 2 पेयर होना चाहिए, मतलब जोड़ा होना चाहिए, तब जाके रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, 2 को 2 दिया है इसलिए क्या करेंगे एगो 2 निकल गया, और 2 को 3 दिया हुआ है इसलिए एगो 3 निकल गया। और 1 का गुना 1 कीजिएगा तो 1 से जो भी गुना कीजिएगा उतना ही आएगा, इसलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया कितना 2 गुना 3 इक्वल टू कितना आपका निकल गया 6। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग एकदम आंख मूंद के इस प्रकार बना दीजिएगा। अगर आप लोगों को जितना नंबर दिया है उस क्वेश्चन में उतना ही नंबर मिलेगा, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो दिया गया है क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि आंकड़ों 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाला क्या परीक्षण। मतलब इसमें से जो देखिए 2 है 3 है 4 है 5 है 1 है, इसमें से कौन सा संख्या बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 3 एगो है, 2 गो 3 है, 3 गो 3 है, 4 गो 3 है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या क्या है आपका 3। तो यहाँ पर बहुलक बराबर तो ही होता है ना, क्या होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो सबसे अधिक बार क्या आया है 3, तो आपका आंसर हो गया बहुलक कितना हो गया 3 हो गया। बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार का जो भी बहुलक जिसमें भी निकालना हो आप उस प्रकार गिन लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बार जो ही भी आया वही आपका बहुलक हो गया। उसके बाद देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अभी एक बार बनाए हम इसी प्रकार का क्वेश्चन, दूसरा भी आपको दिखाते हैं, आपको एकदम एक बार देख लीजिएगा उसके बाद नहीं भूलिएगा। यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं कि आकृति में यदि कोण BOC, जैसे BO और C कितना है 60 डिग्री है, तो BAC मान
ज्ञात करें, मतलब आपका BAC ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको बोले थे, क्या बोले थे कि अगर केंद्र वाला कोण जितना है वही कोण का जो आपका स्पर्श करता है वृत्त को, वह कोण उसका आधा होता है। तो ये जो दिया गया है देख सकते हैं, BOC कितना डिग्री दिया है आपका 60 डिग्री दिया है, लिख दीजिएगा। तो आपको निकालना क्या है BAC, तो BAC जो निकालिएगा तो BOC का क्या होगा आधा हो जाएगा। तो आपका जो BOC दिया हुआ है वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर बन जाएगा 30 डिग्री। अगर 60 को 2 से काटिएगा तो कितना निकलेगा आपका 30, तो 30 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया सर। यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस प्रकार कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या गो भुजा दिया हुआ है 3 गो भुजा, तो कौन सा सूत्र लगेगा हिरनों का सूत्र। एक बार अभी बनाएं, फिर से आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसलिए ताकि आपका दिमाग में डायरेक्टली सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो आप तीनों भुजा को, एक को A मान लीजिए, दूसरा को B मान लीजिए, तीसरा को आप C मान लीजिए। आपका जो 3 त्रिभुज का जो भुजा है उसको ABC मान लीजिएगा। उसके बाद क्या निकालिएगा अर्धपरिमाप यानी S निकालिएगा। तो S बराबर होता क्या है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ठीक है, तो तीनों भुजा क्या क्या है A प्लस B प्लस C बटा कितना हो गया 2 हो गया। तो A कितना आपका 18 है, B कितना आपका 10 है, C कितना आपका 42 है। इस सब को दे दीजिएगा, नीचे बटा 2 दे दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिए। 18 प्लस 10 प्लस कितना 42 जोड़िएगा कितना होगा 70, 70 बटा 2 हो गया। तो काट दीजिए सर इसको, कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो 35 आपका S निकल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका 3 भुजा दिया हुआ रहे उसका हिरनों का सूत्र लगाना है। तो आप लिखिएगा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब जो दिया है S आपका कितना है S आपका 35 निकला है। तो क्या लिखिएगा आप S का वैल्यू 35 लिखिएगा। S माइनस A तो 35 माइनस 18। ठीक है, यहाँ पर A का वैल्यू 18 है। उसके बाद S माइनस B तो S का वैल्यू कितना आपका 35 और B का वैल्यू कितना आपका 10, तो 35 माइनस 10 कर दीजिएगा। उसके बाद C का वैल्यू क्या है 42, तो आप 35 माइनस कितना कर दीजिएगा 42। तो ये जो है आपका, आप उसको क्या कीजिएगा, आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसको घटाइए। तो देखिए यहाँ पर S का वैल्यू कितना है 35, तो 35 लिख दिए। 35 में से मतलब S माइनस A करते हैं तो S का वैल्यू 35 और A का वैल्यू कितना था आपका 18 था, घटा देंगे कितना निकलेगा 17, और 35 में से 10 गया तो कितना हो 25, और 35 में से 42 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 7 दिया है माइनस में, तो ऋण संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको दिया हुआ रहे तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ माइनस आ गया तो आप लिख दीजिएगा सीधा कि ऋण संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब इसका संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या आ गया, घटाएं तो ऋणात्मक संख्या आ गया, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है, इसलिए संभव नहीं है। इस प्रकार लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या निकालना है आपको, ये देख लीजिए आंकड़े क्या है 10 है, 7 है, 13 है, 20 है और 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये जो संख्या दिया गया है इसका क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालिएगा, तो देखिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, सभी परीक्षणों का योग, मतलब जो जो संख्या दिया हुआ है सभी का जोड़ करना है और नीचे क्या लिखना है कुल परीक्षणों की संख्या। कुल परीक्षणों की संख्या मतलब क्या होता है, कितना संख्या दिया गया है, 1 दिया है ना 2 दिया है ना 5 दिया है, तो
गिन लीजिएगा। इसमें कितना दिया हुआ है, 10, 7, 13, 20 और 15, तो सब मिला के कितना हुआ आपका 10, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो आपका परिणाम दिया हुआ है, इसलिए कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 5। और ऊपर में जो दिया हुआ है देख सकते हैं आपका 10, सभी क्या है ऊपर में सभी परीक्षणों का योग, मतलब 10 + 7 + 13 + 20 + 15 कर दीजिएगा। और नीचे कुल परीक्षण आपका होता क्या है, कुल परीक्षण आपका हो जाएगा कैठो 1 2 3 4 5, तो 5 दे दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, ऊपर में जो जोड़ दिया हुआ है सबको जोड़ कर दीजिए, सबको जोड़ कीजिएगा तो कितना होगा आपका 10 + 7 17, 17 प्लस कितना 13, कितना हो गया 30, 30 + 20 कितना हो गया 30, 20 हो गया 50, 50 और 15 65, 65 बटा कितना हो गया 5। आप इसको काट दीजिए, कितना से 5 से काटिएगा 65 को, तो कितना आंसर आ जाएगा सर, आपका आंसर आ जाएगा 13, जो बिल्कुल सही है। आपको एक नंबर नहीं कटेगा, इस तरह से बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या दिया है, यहाँ बोला है 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 3 10 4 3 6 9 और 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन सा बहुलक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो आपको अभी बताएं कि बहुलक जब भी निकालिएगा सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इस यहाँ पर लिखिएगा बहुलक बराबर अधिक बार आने वाला परीक्षण, मतलब सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, देख सकते हैं सबसे अधिक बार इसमें क्या है 9 है, तो एगो 9, दूसरा क्या है आपका 2 ठो 9, 3 ठो 9, 4 ठो 9 है, ठीक है, जिसके कारण आपका सबसे ज़्यादा क्या आया 9 आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 9। तो बहुलक बहुत ही सिंपल है सर, आप लोग गिन के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो संख्या आया वहीं आप बहुलक कर दीजिए, आप उनके कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया है ये क्वेश्चन वह है आपका, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 चौका मारती है। याद रखिएगा टोटल गेंद कितना है, टोटल कुल गेंद आपका कितना है वह है आपका 40, और चौका कितना मारा है, चौका मारा है 10 गो। अब क्या कह रहा है कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कितना बॉल में वो चौका नहीं मारा है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर चौका कितना बॉलों में नहीं मारा है, तो टोटल बॉल जो है कुल बॉल कितना है आपका, वो है आपका 40, उसमें से कितना में चौका मारा है, तो 10 में मारा है, बाकी जो है घटा दीजिएगा 10, किससे 40 से 10 घटा दीजिए तो क्या होगा आपका 30 निकल जाएगा। तो 30 बॉल में चौका नहीं मारा है। अब क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो प्रायिकता बराबर होता है चौका जो कहा गया है, क्या निकालना है आपको देख लीजिए, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौका कितना बॉल में नहीं मारा है, 30 बॉल में चौका नहीं मारा है। प्रायिकता लिखिएगा क्या, चौका नहीं मारने की संख्या बटा कुल गेंद, ठीक है। तो इसमें जो है आपका चौका कितना में नहीं मारा है, तो वो आपका 30 है, और कुल गेंद कितना है आपका 40 है। तो एक काम कीजिएगा ना, इधर वाला 0 इधर वाला 0 काट दीजिए, तो बचेगा आपका क्या, तो बच जाएगा आपका कितना 3/4 ना, 3/4 बच गया आपका। तो आप आंसर कर दीजिएगा 3/4, इसका आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा सर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता है कितना से शुरू, तो ये अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। और अगर कहेगा आपको कि पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, तो आप लिख दीजिएगा 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। तो हमको इसमें कहा गया है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 5 प्राकृतिक संख्या होता क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 हो जाएगा। तो
इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो आप जानते ही है कि माध्य बराबर होता क्या है, सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो आपका सभी परीक्षण क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा, बटा कुल कितना है, तो 5 गो है इसलिए 5 लिख दीजिएगा नीचे। तो यहाँ पर टोटल कीजिए आप, कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15/5। तो 15/5 को अगर 5 से 15 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 3, जो बिल्कुल सही है आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया है वह उसी प्रकार सेम टू सेम प्रायिकता वाला है, आप लोगों का जो मॉडल पेपर में भी दिया है इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। वही क्वेश्चन जो आने वाला है वही इस वीडियो पर आप लोगों को दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार है कि एक क्रिकेट मैच की महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 4 चौका मारती है, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया था कि चौका ना मारे जाने वाले गेंदों की क्या प्रायिकता ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कहा गया है कि चौका मारे जाने वाले संख्या जो है उसको आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कुल गेंद कितना है, 30 हो गया, चौका कितना मारा है, 6 में मारा है, तो आपका प्रायिकता क्या ज्ञात करना है, चौका मारे जाने का। तो ठीक है, आंसर प्रायिकता लिख दीजिएगा, चौका मारा गया संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल गेंद। तो चौका कितना में मारा है, तो 6 में चौका मारा है इसलिए 6 लिख दीजिएगा ऊपर में। और कुल संख्या कितना है बॉलों का, वो है आपका कितना, गेंदों की संख्या है 30, तो काट दीजिएगा, 6 × 6 और 5 और 30, तो आपका कितना हो गया, 1/5 निकल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, इसको अगर आप देख सकते हैं किस प्रकार बनाइएगा, इसको बनाइएगा आप प्रत्येक जो अनुपात है 3:5:9:13 जो है इसको आप x दे के मान सकते हैं। पहला जो माना लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मान लीजिएगा कि a बराबर हो गया कितना, जो 3 दिया हुआ है इसलिए 3x मान लीजिएगा। उसके बाद जो b का वैल्यू है उसको क्या लिखिएगा, b का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, b का वैल्यू लिख दीजिएगा आप 5 जो दिया है तो 5x लिख दीजिएगा। और c का वैल्यू क्या है, जो 9 है तो उसको 9x लिखिएगा। और d का वैल्यू जो 13 है उसको 13x लिख दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, याद है आपको, होगा जरूर, 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुजों के कोणों, चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो इसमें से कौन कौन सा है कोण, तो ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण है। तो a + b + c + d = कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री हो जाएगा। तो a में कितना दिया है आपका, तो 3x दिया हुआ है, b में कितना दिया है आपका, तो 5x दिया हुआ है, और c में कितना दिया है आपका, वो है आपका 9x, और d में कितना दिया है आपका, वो है आपका 13x। सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सभी कोणों को जोड़ दीजिए आप। तो सभी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो क्या है, 3x + 5x + 9x + 13x जोड़ के कितना हो जाता है आपका 30x। 30x बराबर आपका कितना हो गया, 360 डिग्री। तो सिर्फ x का वैल्यू निकालिए सर, तो सिर्फ x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो 360 इधर है, ये क्या है, x × 30 है, 30x को हम लोग क्या लिखेंगे, x × 30, तो ये इंटू में है इसलिए उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, भागा में हो गया, सिर्फ x बराबर क्या होगा, 360 बटा कितना 30, काट दीजिएगा सर, कितना हो जाएगा, 3 से काटिए
यहाँ पर 30 से इसको काट दीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका 12 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x का वैल्यू आपका 12 निकल गया। तो पहला जो कोण था वो क्या था आपका a, तो इसमें क्या दिया है आपका देख सकते हैं a बराबर हम लोग क्या माने थे 3x, तो 3 और x का वैल्यू कितना है 12, तो 3 12 कितना हो गया आपका 36 बन गया। उसके बाद b का वैल्यू जो था वो क्या था आपका 5x था, तो 5 इंटू कितना है s का वैल्यू क्या है 12 है, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 60 हो जाता है। सी नंबर में जो दिया है देख सकते हैं 9x, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 12, तो 8 नाम कितना होता है 9 12 कितना होता है 108 हो जाएगा। उसके बाद 13x है, डी बराबर 13x है, तो 13 गुना 12 इक्वल टू 156 हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर प्रत्येक कोण आपका निकल गया, ठीक है, प्रत्येक कोण आप लोगों का निकल गया। ए बराबर 36 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री, सी बराबर 108 डिग्री और डी बराबर 156 डिग्री। देखिए चारों कोणों का योग जो हम आपको निकालना था, चारों कोण सभी कोण निकालना था, सभी कोण आपको निकाल के दिखा दिए। ये बिल्कुल आपका सही है सर, अगर आप इस तरह बनाते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार है, देखिए पुनः उसी प्रकार देखिए ये जो नीचे दिए गए आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि BOC इक्वल टू कितना आपका 30 डिग्री और तथा BAOB बराबर कितना है आपका AOB है आपका 60 और BOC कितना था 30 है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फिगर है, यहाँ पर जो देख रहे हैं फिगर तो इस फिगर में आपका जैसे कहा गया है ऊपर में उसी प्रकार इसमें दिया गया है। देख सकते हैं जैसे ऊपर में कहा गया है उसी प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर एक फिगर इस प्रकार बना हुआ ही रहेगा आपका, उसमें आपका रहेगा इधर क्या, इधर 60 डिग्री AOB जो दिया है 60 डिग्री है, BOC जो है आपका 30 डिग्री है। ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका, दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है ADC, AD और C, मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि ये जो केंद्र पर बना कोण जो है उसका क्या होगा, ये कोण आधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है इसको लिखिएगा इस प्रकार, यहाँ पर जो दिया है ये क्या है AOC बराबर क्या होता है AOC बराबर क्या होगा 60 प्लस 30 मतलब 90 डिग्री हो गया। तो ADC बराबर क्या होगा आपका AOC बटा 2, तो AOC को 2 से काट दीजिए। तो AOC कितना था 90 था, को 2 से काटिएगा तो कितना निकल जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सर आप कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि आपका 3 क्वेश्चन एक ही तरह का हमने बना के दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दिया क्या गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिणाम आपका कितना है, परिमाप दिया है कितना 32 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है सर वह क्या है आपका कितना कितना दिया है, तो एगो 8 दिया हुआ है, एगो 12 दिया हुआ है और दूसरा क्या है आपका परिमाप दिया हुआ है। तीसरा कोण जो है आपका दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो देखिए एगो भुजा मान लीजिए, माना A बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर, लेकिन C बराबर दिया है नहीं दिया है, C इक्वल टू लिख दीजिएगा। अब परिमाप दिया हुआ है कितना, परिमाप आपका 32 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालिएगा, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजा का जोड़ होता है। तो A प्लस B प्लस C बराबर आप कर दीजिएगा कितना 32 कर दीजिएगा। तो A दिया है आपका 8, B दिया है आपका 11 और C आपको निकालना है, C रख दीजिएगा बराबर 32 लिख दीजिएगा। अब क्या हुआ 11 और 8 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस C बराबर 32 हो गया। अब जो है आपका तीसरा कोण C बराबर आपका क्या हो जाएगा, उधर पहले ही 32 दिया हुआ था 19 को उधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
जाएगा। तो सी बराबर आपका कितना निकल गया, 13 निकल गया। अब आपका तीनों कोण निकल गया। ए बराबर कितना है, 8 है, बी बराबर कितना है, तो वह है आपका 11, और सी बराबर भी निकल गया आपका 13। तो आपको निकालना क्या है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल निकालना है तीनों भुजा का तो आपको क्या करना है, एस निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर होता क्या है, परिमाप बटा 2। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप एस इक्वल टू परिमाप बटा 2। तो परिमाप कितना है आपका 32 सेंटीमीटर, को 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालिएगा, एस बराबर तो आपका निकल गया 16। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए इसमें एस जहाँ पर जितना है लिख दीजिए, कितना दिया गया है, एस है आपका 16, तो रूट अंडर 16, 16 माइनस 8 कर दीजिएगा, मतलब एस माइनस ए हो गया, 16 माइनस 11 कर दीजिएगा, जो आपका वैल्यू हो गया एस माइनस बी, और एस माइनस जो सी है 16 माइनस 13 कर दीजिएगा। इस प्रकार बैठा दीजिए। आप घटाइए, जो घटता है, यहाँ पर दिया है आपका कितना 16, तो रूट अंडर 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ 16 में से 11 हो गया तो 5 हो गया, और 16 में से 13 हो गया तो 3 हो गया। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो तोड़ सकते हैं उसको तोड़ दीजिए। तो जैसे 16 को हम तोड़ेंगे, क्या 2 गुना 8 कर दिए, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 दिया, उसके बाद 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से जो पेयर है वो निकल जाएगा। तो पेयर इसका क्या है, जोड़ा क्या है इसका 8 और 8 का, तो इसलिए 8 निकल गया। उसके बाद जितना अंदर में है इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए अंदर ही रहेगा। तो 8 रूट क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3, मतलब हो गया 8 रूट 8 रूट क्या 3 दूनी 6, 6 5 30 हो जाएगा। मतलब 8 इंटू 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में से निम्नलिखित गोल किए। तो इसमें से जो दिया गया है वह 2 3 4 5 0 1 3 3 और 4 और 3 है। इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन गोलों का माध्य किस प्रकार आप निकालिएगा, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटा सब कुल परीक्षण लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सभी संख्याओं को लिख दीजिए 2 + 3 + 5 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 सबको जोड़ दीजिएगा, बटा कर दीजिएगा। कितना है 10 है तो 10 दे दीजिएगा नीचे। तो 28 बटा कितना हो गया 10, इसको 10 से भागा कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2.8 हो जाएगा इसका सर आंसर। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह इस प्रकार है कि 14 आंकड़े 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 और 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला संख्या क्या है, वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है 14 आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है वह इस प्रकार है कि एक साथ एक सिक्के क्या दिया गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है चित कितना बार आया है 455 बार, और पट कितना बार आया है वह है आपका 545 बार दिया गया है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है कुल परिणाम क्या दिया है आपका, प्रायिकता निकालने के लिए कुल परिणाम जरूरी है, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना है आपका 1000 बार, और चित कितना बार आया है तो 455 बार, और पट कितना बार आया है वह है आपका 545 बार, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा क्या प्रायिकता ज्ञात करना है, तो लिखिएगा क्या चित आने की प्रायिकता लिख दीजिएगा, या प्रायिकता को और चित को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो चित बटा कुल परिणाम, तो चित आने की संख्या कितना है आपका, तो वह है आपका 455 बटा कुल परिणाम कितना है आपका 1000। तो 1000 से 445 को अगर भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 0.455, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सर। उसके बाद आपका पट आने की प्रायिकता जो है उसको भी निकालना है। तो पट आने की प्रायिकता किस प्रकार निकालिएगा, उसको भी वैसे ही लिख दीजिएगा, प्रायिकता और पट लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद पट कितना बार आया है उसको लिख दीजिए, तो 545 बार लिख दीजिएगा। और कुल परिणाम कितना है वो 1000 है, तो 1000 से उसको भागा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर सर 0.5
0.45। तो इसका आंसर आपका पटाने की प्रायिकता हो गया क्या 0.545। तो यही आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका इस वीडियो का लाभ मिले और परीक्षा में आप लोग जाके धाकड़ लिख के आए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।